नमस्कार सर। सर जैसे कहा जाता है कि आप किसानों की समस्या सुनते हैं और उसमें निवारण भी हो रहा है, क्या यही बात है कि आज किसानों की भीड़ बढ़ी है? नहीं, आज बहुत लोग यहाँ पे आए हैं और जो समस्याएं किसानों की है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी समस्या है उसका समय के साथ गुणवत्तापूर्ण निस्तारण भी किया जाए। बिजली की ज्यादा बड़ी समस्या दिल्ली की समस्या को बताइए, उसको हम देखेंगे। इसमें ऐसा कुछ पाया जाएगा कि किसी अधिकारी या कर्मचारी के चलते कोई दिक्कत हो रही है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। है। धन्यवाद। कालेंद्र जी, आप जिला अध्यक्छ बने भारतीय किसान यूनियन है राजनीति के, उसके लिए आपको सबसे पहले तो बताइए बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी आपका। किन समस्याओं को लेकर आज ये भारी सैलाब तहसील पहुंचा। देखो, आज किसान दिवस था। किसान दिवस में किसानों की अनेक समस्या हो, जितनी समस्या थी किसान दिवस में रखी गई। उनका समाधान अगले किसान दिवस में होगा या नहीं होगा वो अगले में देखेंगे जाकर। लेकिन कितने मामले से है अब जो शासन प्रशासन किसान पे बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा। भाई, किसान पर अत्याचार हो रहा तो प्रशासन को सोचना चाहिए। किसान अन्नदाता है, किसान के साथ अत्याचार न करे। भाई, अगर कोई गलती किसान से कहीं होगी और शासन प्रशासन से भी हो रही तो बराबर हो गए दोनों जी, बराबर हो गए तो दोनों बैठ के फैसला कर लो। फैसला कर लिया तो किसान पर क्यों मुकदमे लिखे गए? किसान पर मुकदमे नहीं रहने के। अगर प्रशासन शासन इस जिले का कोई अत्याचार करेगा तो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। ये सबसे बड़ी समस्या आज दिखी। बिजली की सबसे बड़ी समस्या है जिले में, बहुत बड़ी समस्या है। बिजली का समाधान हो ही नहीं पा रहा जिले में। कोशिश करेंगे बिजली का समाधान। अच्छा, पेस्टिसाइड पे बात कही जाती है, यहाँ पे बिल नहीं मिलता और जो खाद ये बोलते हैं बीज है वो भी नकली मिलता है, इस पे क्या आप लोग एक्शन लेंगे? देखो, इस पे एक्शन की बात ये है, जितनी भी जिले में दुकान खुल रही पेस्टिसाइड के लगा लो, बीज के लगा लो, ये सरकारी होने चाहिए। अगर सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, तो अधिकारी को उनका कभी कभी जाकर उनका चेक होना चाहिए। भाई ये नकली बेच रही असली बेच रही, भाई किसान को तो पैसे देकर लानी, किसान को ये थोड़ा ही पता भाई ये असली है नकली है, तो किसान को तो गुमराह करा जा रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन की ढील है। आप मानते हैं जो नकली दवाइयाँ बिकती हैं उनमें कहीं ना कहीं जो वहाँ पर जांच करता समय पे नहीं पहुँचते उनकी भी ढिलाई है? बिल्कुल बिल्कुल ढिलाई है, उनकी ढिलाई है। अगर वे समय पर पहुंचे तो ये बिल्कुल सब किसानों को असली दवाई मिले। आज किसानों की संख्या बढ़ी, क्या कारण? देखो, किसानों की संख्या बढ़ने का कारण ये है, जहां ईमानदारी की बात होगी किसान उस तरफ झुकेगा, जहां बेईमानी की बात होगी। एक किसान नेता बनकर जो किसान नेता बन रहा वो किसान पे अत्याचार करवा रहा, मुकदमे करवा रहा। हम किसान के सेवक हैं, हम किसान की सेवा करेंगे। किसान पर अगर अत्याचार होगा उससे पहले हमारे पे। अच्छा, शामली शुगर मिल की बात कही जा रही है, यहाँ पर जो जीएम है उससे किसान खासे नाराज हैं, उनके साथ बदतमीजियां हो रही, घटतुल्ली बढ़ रही, इस पे क्या करेंगे? देखो, अगर घटतुल्ली बढ़ रही, बदतमीजी किसान की गैल कर रहा तो वो जिले में नहीं रहने का। राजनीति उस पर पूरा संज्ञान लेगी, आंदोलन करेगी, उसे यहाँ से बाहर निकलेगी। इसमें और क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, किसानों का मैसेज यही है, किसान सच्चा हितैषी। जहाँ भी कोई किसान की सच्ची बात होगी, किसान अपनी सच्ची बात पर हमारे पास आएगा तो हम उसकी सेवा करेंगे, निस्वार्थ सेवा करेंगे और किसान को कभी भी मायूस नहीं करने देंगे। बिल्कुल बढ़िया। पहले तो आपको बधाई, घर वापसी हुई या क्या बात है? भाई देखो, एक चीज तो मानने की, आप लोगों ने मेरे से पहले भी जो बात करी, मैंने बताया कि देश में सबसे बड़ा किसान संगठन है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जो मैं बना था। उन्हीं सब लोगों के साथ हमने पहले काम करा। बीच में हमें थोड़ा सा ये था कि भाई हम थोड़ा मजदूरों की इनकी समस्याओं पे भी करें, हमने एक संगठन बनाया, काम करा। अब फिर हमें लगा देश की परिस्थिति पर, देश की परिस्थिति देख के कि ज्यादा किसान संगठन नहीं होने चाहते, एक दो किसान संगठन ही के नेतृत्व में होना चाहा, और वो देश का बड़ा किसान संगठन है, तो इसलिए हमने उन्हीं के साथ काम करने का फैसला किया। किसानों की मेन समस्या आज क्या लगी आपको? देखो, किसानों की समस्याएं भी बदलती रहे हैं। अब जैसा गर्मी शुरू होगी, अब किसानों की मेन समस्या 6-7 महीने बिजली रहेगी। जैसे सर्दी हो जा, गन्ना भुगतान की समस्या हो जा, बीच बीच में अदर्स और समस्याएं भी आती रहे। लेकिन इस समय जिले लेवल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि किसान दिवस में समस्याएं जिले लेवल की हो, तो आज जो जिले लेवल पे मुख्य समस्या है, कम से कम 6-7 महीने वो बिजली की समस्या होगी। बिजली आ नहीं रही, किसानों को बिजली मिल नहीं रही। जो पहले ये था कि 8-10 घंटे बिजली लगातार दी जाएगी, उसे 2 शेड्यूल में बांट दिया। अच्छा, उनमें भी इतने पावर कट लगे हैं
कि जब तक पानी खेतों तक जाकर नहीं निमटता, इतने फिर कट लग जा तो बहुत परेशानी है किसान को। मुद्दा गरमा रहा है, जो एक फाइट हुई उसमें कहा गया कि चौधरी साहब पगड़ी का रंग बदलते थे। इस पे क्या कहें? देखो वो कोई नहीं, पगड़ी तो सब सारी नहीं हमारी है भाई। पगड़ी नीली, पीली, लाल, गुलाबी, ये सब पगड़ी तो अपनी है। और पगड़ी कैसी बांध लो, पगड़ी का सम्मान हो। और देखो टिकैत साहब की पगड़ी बहुत बड़ी पगड़ी है, आज देश के किसानों की पहचान है वो पगड़ी। तो इनके बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा किसी को बोलना चाहिए, ये तो सबका अपना विषय है। इसमें आप क्या कहेंगे? तो मैं तो कहने तो लग रहा है भाई, उनकी बहुत बड़ी पगड़ी है, वो किसानों के सम्मान की प्रतीक है पगड़ी। और पगड़ी के रंगों पर इन पे जाना चाहता है, ये तो पगड़ी पगड़ी हो वो कैसी हो। अच्छा, पहाड़ी माजरा में जो पंचायत है, राजनीतिक बातचीत इससे बाद में यूनियनों में सरगर्मी बढ़ गई, कोई फसल फसल बच गई, ठीक है? नहीं, वो तो देखो भाई ऐसा हो कि हमारे भी जो ये कुछ संगठन के जिम्मेदार लोग थे जो पहले टिकैत साहब के साथ थे, हो सके उनके किसी बात में मतभेद हुए होंगे। आज में राजनीतिक में भी किसानों की समस्या उठा रहे और टिकैत साहब और भी किसानों की समस्या उठावे, ये तो आदमी की मत भिन्नता हो सके, लेकिन सारे जो संगठन है, चाहे वो छोटा चाहे कोई बड़ा, वो बात किसान की है। आरोप लगे कि धरनों को बेच देते हैं, ये सब चीजें उनका अपना विषय है भाई, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन कोई बात नहीं है, तो सबको पता। मंजीत भाई, आप यहाँ सब धरनों में रहे, धरना भी दे के अपनी बात ही कही जा। एक समय के बाद धरने वरने खत्म भी करने पड़े हैं, उनमें उनके जरिए समाधान भी निकले हैं। आप यहीं देख लो, शुगर मिल शामली पे 2-3 साल धरना चला, वे खत्म भी करने पड़े और आज समाधान हुआ कि एक बहुत अच्छा ग्रुप आ गया। अच्छा, मानते हैं थाना भवन लगभग 1 महीना सबसे बड़ा धरना चला थाना भवन, वहाँ इतना बड़ा धरना नहीं चलता था। टिकैत साहब बहुत नजदीक थे, ज्यादा दूरी भी नहीं, सिसोदी मुजफ्फरनगर, मगर वो नहीं पहुंचे किसानों के। आप देखो, टिकैत साहब के लोग थे वहीं, ठाकुर, वो राजू ठाकुर और वे जो किसान संगठन में ही है टिकैत साहब के, वे लोग भी थे। अच्छा, अब एक चीज आपने देख भी ली होगी, शुगर मिलों पे कुछ धरने ऐसे होने लगे कि वे लोग बैठ के उन ग्रुपों को राजनीतिक बना ले कि भाई हम सब लोग ही लड़ेंगे, इसमें कोई संगठन आकर अपना नाम लेकर ना बैठे। तो टिकैत साहब देश भर की बड़ी बड़ी समस्याओं में भी लगे रहे हैं, और उनके जो कार्यकर्ता थे वे वहां लोग गई भी, ऐसा नहीं हुआ। भाई चलो, बात और हो रही है कि जैसे कहते हैं दीवे ताले अंधेरा, दिल्ली भी आप 1 साल बैठे, धरना बड़ा धरना चला, मगर जो उत्तर प्रदेश की मुख्य समस्याएं थी उनको वहां पर नहीं उचितता से उठा। जैसे सबसे बड़ी समस्या गन्ने की थी, गन्ने पर एक बात नहीं पूरे। मंजीत भाई, वो उस समय जो धरना था उसकी मुख्य मांग थी एमएसपी को लेकर, और जो वे कानून बने थे किसान के विरोधी, उन वापिस उन्हें करवाने की बात थी। उसमें मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, वे सारे प्रदेश हैं, उनके लिए ये जो आपने समस्या गन्ने की बताई, ये अलग अलग प्रदेशों की समस्या है। वो एक ऐसा कानून बन गया था कि जिससे सारे देश का किसान प्रभावित हो रहा था, और वो आंदोलन उन्हीं मुख्य मांगों को लेकर केंद्रित था। तो उन्हीं पर चर्चाएं हुई, उन्हीं पर आंदोलन चला, मांग वापिस कर ली गई तो आंदोलन खत्म हो गया। धन्यवाद।